कार्यक्रमों में वृक्षारोपण है। उत्तर प्रदेश के जिला बरेली में भारत सेवक समाज का मंडलीय सम्मेलन होगा आयोजित। लोग तंबाकू जानकारी ना देते हुए खाएं, बताया। सिगरेट ना पिएं, शराब ना पिएं, इसके लिए हम जागृति पैदा करते हैं। भ्रष्टाचार के विरोध में हम बात करते हैं। हम जो महिलाएं और जो बच्चे आगे बढ़ना चाहते हैं उनके लिए हम माहौल पैदा करते हैं, तैयार करते हैं। हम राजनीतिक बात नहीं करते हैं भारत सेवक समाज में बैठ के। भारत सेवक समाज एक गैर राजनीतिक संस्था है। जैसा अभी आपने पूछ लिया था कि साहब ज़्यादातर कांग्रेस के लोग हैं और उसके, ऐसा नहीं है। हमारे बरेली की यूनिट में सभी पार्टियों के लोग हैं। कांग्रेस के भी हैं, बीजेपी के भी हैं, सापा के भी हैं, बासापा के भी हैं और नॉन पार्टी के लोग भी हैं जो किसी दल से संबंध नहीं रखते हैं। हम सब लोग हैं, हमारे सरकारी कर्मचारी तक हैं हमारे भारत सेवक समाज में, बरेली की यूनिट में। तो मैं यही बात कहना चाहता हूँ कि कल 16 तारीख को हमारा भारत सेवक समाज का 6ठा सम्मेलन हो रहा है बरेली में, मंडलीय सम्मेलन और प्रतिनिधि स्तर का सम्मेलन है जिसमें शाहजहाँपुर, बदायूं, पीलीभीत और बरेली यहाँ के कार्यकर्ता अधिकतर बरेली के होंगे। ये बात बिल्कुल सही है क्योंकि बरेली में हो रहा है, लेकिन इन सब जगहों से प्रतिनिधित्व आएगा। और इस सम्मेलन में हम लोग चर्चा करने वाले हैं राष्ट्रीय एकता और समभाव के ऊपर। इसके ऊपर पूरे जितने भी भाषण होंगे कल इस सम्मेलन में वो राष्ट्रीय एकता के ऊपर होंगे। कभी गोष्ठी की तरह होगा। जी हाँ, गोष्ठी की तरह होगा। ये रोटरी भवन में है कल से। और इसमें हम बरेली में अच्छा काम करने वाले 7 लोगों के लिए बरेली रत्न पुरस्कार से भी सम्मानित कर रहे हैं। वो नाम हम लोगों ने छांट लिए हैं लेकिन अभी हम बताएंगे नहीं वो नाम, वो कल ही हम डिक्लेयर करेंगे। और हमारे भारत सेवक समाज के बहुत से कार्यकर्ताओं ने कार्य किया है कोविड के दौरान, कोविड-19 के दौरान बहुत काम किया है, लेकिन हम प्रचार प्रसार में उतना आगे नहीं हैं। असली बात ये है। लेकिन अभी जब सम्मेलन की बात हुई तो मैंने आप सब लोगों से संपर्क किया है, इसमें कोई शक नहीं है। और मैं क्योंकि पिछले दिनों मेरी पत्नी का देहांत हो गया था तो मैं थोड़ा उसकी वजह से भी थोड़ा सदमे में था। लेकिन मैं विशेष रूप से आपसे ये कहना चाहता हूँ कि जैसे हमारे चेयरमैन साहब बैठे हुए हैं भारत सेवक समाज के बरेली ज़िले के, ये कृष्ण स्वरूप सक्सेना जी, इन्होंने अब तक करीब 800 विद्यालयों में गए हैं। वहाँ पर बच्चों को नैतिक शिक्षा दी है जाके। कुछ एक कि जो साधु समाज है आपका, भारत साधु समाज है, वो साधु के कल्याण के लिए या तमाम और जन सुविधाओं कल्याण का कार्य करता है। उसी तरह आपने बताया कि भारत सेवक समाज भी ये कार्य करता है। भारत सेवक समाज जो है, भारत सेवक समाज जो जिस पे आप आए हैं आज, ये हमेशा से कांग्रेस पार्टी का पैरेंटल संगठन माना जाता है, बट उनसे जुड़ा हुआ है और सभी लोग कांग्रेस के बंधु हमारे साथ मौजूद हैं। और आप साधु समाज से आते हैं। अब तक साधु समाज का पूरा वादहस या पूरा आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के साथ था। आप चूंकि इस कार्यक्रम में आए हैं तो क्या ये माना जाए आगे चलकर साधु समाज का अब आज भाजपा से, भारतीय जनता पार्टी से निकल के कांग्रेस की तरफ जा रहा है? नहीं, आशीर्वाद और उसके साधु लोग हैं, बहुत नहीं हैं, थोड़े साधु लोग हैं, वो अपने स्वतंत्र विचार से कर रहे हैं। लेकिन एक बात है कि मैं जोगी जी के विषय में तो जिम्मेवारी के साथ कह सकता हूँ क्योंकि 3 पीढ़ी से मैं जोगी जी को जानता हूँ और हमारे साथ, मेरे साथ व्यक्तिगत संबंध जुड़ा है योगी जी के साथ। उनके गुरुजी ब्रह्मलीन पूज्यपाद महंत आबेदनाथ जी महाराज, उनके गुरु ब्रह्मलीन पूज्यपाद दिग्विजयनाथ जी महाराज, ये सब भारत साधु समाज के साथ में जुड़े हुए रहे हैं। और मैं तो पढ़ाई लिखाई पढ़ के यूनिवर्सिटी की डिग्री लेने के बाद में हम महंत आबेदनाथ जी महाराज के साथ में जुड़े रहे। लेकिन जब मैं हाई स्कूल का छोटा विद्यार्थी था तब से हमारे पटना आश्रम में महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज आते थे, हमारे पीठ पर हाथ ठोक के आशीर्वाद भी दिया, बेटा अच्छा साधु बनो। समझा? अच्छा साधु बनने के मतलब झूठ से मुक्त रहो, दुराचार से मुक्त रहो, लोभ से मुक्त रहो, दूसरे की निंदा से मुक्त रहो, परमार्थ को अपने जीवन का मूल मंत्र बनाओ, सत्य को मूल मंत्र बनाओ, सदाचार को मूल मंत्र बनाओ और परमार्थ कभी नहीं छोड़ना।
यज्ञ दान तपः कर्म। यज्ञ दान और तप कभी नहीं छोड़ना चाहिए, ये गीता का भी सिद्धांत है। यज्ञ का मतलब ही तो है परमार्थ, यज्ञ का मतलब हुआ परमार्थ, और दान का मतलब सीधी बात आप कर रहे हैं। यज्ञ दान, अन्न का दान हो, जल का दान हो, विद्या का दान हो, ज्ञान का दान हो, बुद्धि का दान हो, संस्कार का दान हो, सभ्यता का, ये सब दान। और कर्म यही है, भगवान कृष्ण ने कहा यही कर्म है, यज्ञ दान और तप। और तप सबसे बड़ा तप ये है सहनशीलता। पारिवारिक जीवन में भी छोटी मोटी घटनाएं घटती रहती हैं, समझे। अपने छोटे छोटे बच्चे भी भूल करके आएंगे तो उसको सहन तो करना पड़ेगा आपको। पति के अपराधों को पत्नी सहन करेगी, आप पत्नी के अपराध को पति सहन करेगा। बेटे कुछ करके आ जाए तो पिताजी को भी सहन करना पड़ेगा, ये तप है। सहनशीलता ही बहुत बड़ा तप है, समझा। और क्षमा ये सबसे बड़ा यज्ञ है, समझे। क्षमा ये भी यज्ञ है, समझा। छोटी मोटी भूल करके आते हैं उसको तो। आप भारत सेवक समाज के बारे में पूछ रहे हैं। आज जो ऑल इंडिया साधु समाज के आप महामंत्री हैं। हाँ, भारत साधु समाज ये जितने धार्मिक संप्रदाय हैं तो हिंदू समाज संप्रदायों में विभाजित है, लेकिन भारत साधु समाज एक ऐसा संगठन है जहाँ सभी संप्रदाय, सभी धार्मिक विचार के लोगों का ये संगठन है। इसमें कोई सन्यासी हो जो शंकराचार्य को मानते हो, कोई रामानुजाचार्य को मानते हो, कोई कबीर साहब को मानते हो, कोई दादूर साहब को मानते हो। ये सभी संप्रदायों के लिए जो विरक्त महात्मा हैं, जो पारिवारिक जीवन में नहीं है, पारिवारिक जीवन से मुक्त होकर और शुद्ध धर्म और समाज के लिए काम कर रहे हैं, उनका संगठन है वो साधु समाज, भारत साधु समाज। और ये भी बहुत प्राचीन संस्था है, ये भी, इसकी स्थापना भी 1956 में हुई। और इसके साथ भी राष्ट्रीय नेताओं का भी सहयोग रहा है, जो धर्म से जुड़े लोग रहे उसमें राष्ट्रीय नेताओं का भी सहयोग रहा। जो भारत सेवक समाज के संस्थापक अध्यक्ष गुलजारी लाल नंदा रहे, तो गुलजारी लाल नंदा तो सदगृहस्थ थे, पारिवारिक जीवन के थे, इसलिए भारत साधु समाज का जो मुख्य संगठन है उसके सदस्य तो नहीं बन सकते थे, लेकिन सलाहकार समिति के चेयरमैन उनको बनाया जाता था। जैसे आप यदि गृहस्थ हैं, संसारी जीवन में हैं, तो आप हमारी संस्था के सलाहकार बन सकते हैं। विरक्त नहीं हैं, पारिवारिक जीवन में हैं, तो आप मुख्य संगठन के सदस्य नहीं परंतु सलाहकार हमारे हो सकते हैं जी, एडवाइजरी कमेटी बन सकते हैं। तो गुलजारी लाल नंदा भारत सेवक समाज के भी प्रथम चेयरमैन थे, और भारत साधु समाज का जब संगठन हुआ तब सलाहकार समिति के भी उन्हीं को अध्यक्ष बनाया गया, क्योंकि उनका जीवन बहुत धार्मिक था। संसारी गृहस्थ होते हुए भी उनके जीवन में धार्मिकता बहुत थी, धर्म के प्रति, संतों के प्रति और धार्मिक कार्यों के प्रति, परमार्थ के लिए, गरीबों के लिए, दीन दुखियों के लिए काम करना, और साथ साथ देवोपासना, आध्यात्मिक साधना, इनसे भी उनका बड़ा प्रेम था। बरेली आगमन हमारे जो भारत सेवक समाज के जो कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, उनके आमंत्रण के ऊपर मैं आया हूँ, और यहाँ सब अच्छे काम कर रहे हैं। संगठन हमारा यहाँ बहुत बढ़िया है, और सभी श्रद्धा से, उत्साह से, खूब प्रेम से समाज के लिए काम करना चाह रहे हैं। कुछ काम करने के लिए उनको सफलता भी मिली है, तो इन्होंने कहा कि आप भी एक बार आ जाएं और देख लें। तो मैंने विचार किया कि ठीक है, मैं इनसे मिल लूँ, और जहाँ जहाँ भी हमारा संगठन है और ये आमंत्रण देते हैं तो मैं जाता हूँ।
और हमारे जो अनुभव है, हमारे जो विचार हैं, जो सिद्धांत है, उसके विषय में भी इन्हें बताता हूँ। और समाज सेवा किस रीति से, किस भांति से की जा सकती है, बिना पैसा के भी हम सेवा कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। क्योंकि भारत सेवक समाज की स्थापना जब हुई, जब कॉन्स्टिट्यूशन अपना लागू हुआ, तभी पार्लियामेंट में इसको प्लानिंग कमीशन के द्वारा इसको अप्रूव कर दिया गया भारत सेवक समाज को, और सरकारी पदाधिकारी भी इसके मेंबर बन सकते हैं। और समाज सेवी संस्थाओं के अतिरिक्त जो स्कूल कॉलेज में पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं, उनके सहयोग से भी बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट तैयार किए गए हैं। उदाहरण के लिए बिहार में कोसी नदी के कारण भयंकर बाढ़ आ जाया करती थी, अभी भी इसकी तकलीफ है। जो नेपाल से नदियां आती हैं, गंडक प्रोजेक्ट है। तो उस समय गुलजारी लाल नंदा जी के साथ में ललित नारायण मिश्रा भी थे। तो विद्यार्थियों के सहयोग से बहुत बड़े बड़े बांध बनाए गए श्रमदान से, और श्रमदान के द्वारा जो कार्य हुए, वो जो पैसे बच गए, उससे टेक्निकल इंस्टीट्यूट खड़ा किया गया वहाँ, IIT। तो ये सब काम हम कर सकते हैं। अभी भी जो हमारे स्कूल के विद्यार्थी हैं, उनसे हम ज़्यादा काम ना लें, शिक्षकों को प्रेरणा देके कहें अपने गांव में जितने प्लास्टिक जहाँ तहाँ पड़े हैं उसी को उठा लो, और जहाँ उसका रिसाइकिल का सिस्टम है उसको हम वहाँ पहुँचा दें। जहाँ तहाँ लोग थूक रहे हैं, तो थूकते हुए आदमी को देख के कोई विद्यार्थी छोटा कहे कि अंकल, चाचा, आपने गलत काम किया, सिगरेट पीते पीते कहीं फेंक के चला जाए, तो हमारा विद्यार्थी की कोई कार्यकर्ता उनको प्रेम से बोले ये नहीं करना चाहिए। तो बिना पैसा के भी हम काम कर सकते हैं जी।